चलो हम यहोवा की ओर फिरे। खुदा का वचन कहता है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार दोहरे को समय देता है कि तेरे और फिरने के लिए, ताकि वो सच्चाई को जानकर तेरे वचन के ऊपर, तेरी व्यवस्था के ऊपर, तेरी विधियों के ऊपर, तेरे उपदेश के ऊपर, नियमों और चेतावनियों के ऊपर और आज्ञा के ऊपर वो चले और तेरी आज्ञा को माने। ऐसा तो हमें दे खुदा। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी इच्छा के अनुसार तू हम सभी को चला। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो हम यहोवा की ओर फिरे। जब किसी ने है मुझसे कहा, हम प्रभु के घर को चले। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से। झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से। मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। हे भोर के तारों अब जाग उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो। हे भोर के तारों अब जाग उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन
जब किसी ने है मुझको कहा, हम प्रभु के घर को चले, चलो हम यहोवा की और फिरे। जैसे यशायाह की पुस्तक 55 में 7, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि हमारा खुदा जैसे वचन में लिखा है कि जिस पर दया करना चाहता है उसी पर दया करता है, जिस पर करुणा करना चाहता है उसी पर करुणा करता है। और खुदा विलम्ब से क्रोध करने वाला और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे यशायाह 55 7 से 9। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, यहोवा ही की ओर फिरे वह उस पर दया करेगा और यहोवा उस पर दया करेगा और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। पूरी रीति से क्षमा करेगा। जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो वह पूरी रीति से हमको क्षमा करता है। जैसे खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी पापों की क्षमा होती है, पूरी रीति से छुटकारा हमको मिलता है हमारे पापों से। होशे की पुस्तक 6 अध्याय और 1 और 2, पहली और दूसरी आयत। होशे की किताब 6 में 1 और 2। हम यहोवा की ओर फिरे, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। जैसे हम देखते हैं कि इज़राइल को परमेश्वर ने बंदी बना दिया, उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने फिर एक बार उनको लौटने का समय दिया ताकि वो यरूशलेम जाए, यरूशलेम की दीवार बनाए और फाटकों को बनाए। उसी ने मारा और वही हमारे घाव को पट्टी बांधेगा। उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। हमारा खुदा चंगाकारी हाथों को बढ़ा करके छूने वाला परमेश्वर है, वह चंगा करने वाला, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिलती है। दो दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठा कर खड़ा करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी तरीके से वो हमको तीसरे दिन खड़ा कर देगा। तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। 3 भी पढ़ेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। जैसे हम जानते वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है, जैसे वचन में लिखा है उसका प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हम देख रहे हैं कि दुनिया में उथल पुथल है और ये सारी बातें जो बाइबल में लिखी हुई है वो पूरी होते हुए हम देख रहे हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। रोमियो 9वां अध्याय, रोमियो की पत्री 9वां अध्याय और 15 से 29 तक। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं
जिस किसी पर दया करना चाहूँ जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना और चाहूँ जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ, अनुग्रह उस करना पर चाहूँ, कृपा करूँगा। उसी पर कृपा करूँगा, उसी पर अनुग्रह करूँगा। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की न तरह चाहने की, वाले की और न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि क्योंकि फिरौन से कहा गया था कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और तुझ मेरे में नाम का प्रचार सारी अपनी पृथ्वी पर सामर्थ्य हो। दिखाऊं। जैसे परमेश्वर ने 10 पीढ़ा का सामर्थ बताया फिरौन को। आगे, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। और मेरे नाम का प्रचार, खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? ये मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? कभी कभी हम देखते हैं कि मनुष्य सवाल करते हैं, लेकिन वचन कहता है मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि सृष्टि के बनाने से पहले मैंने तुमको चुना है, और अनादर के लिए भी लोग रखे गए हैं, नाश होने के लिए भी लोग रखे गए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने पढ़ा कि अनादर के लिए और आदर के लिए बर्तन। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही और दया और के इसीलिए हम बर्तनों देखते हैं कि कुछ लोग जो नाश होने के लिए चुने गए हैं, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करते हैं। वो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है। और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया है, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा। जो मेरी और प्रजा न थी, हम भी अन्य जाति में थे, हम प्रजा नहीं थे, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना और प्रजा, उसकी नीच प्रजा बना दिया है। जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उन्होंने यह कहा था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। उनमें से थोड़े ही बचेंगे, जो रेमनंट कहे गए हैं, थोड़े से ही बचेंगे। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा, धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का यह प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमेरा के सदृश ठहरते। लेकिन खुदा ने हमको बचाया है, उसका खून देकर उसने हम सभी को खरीदा है। हम पढ़ेंगे यशायाह 55 में 10 और 11। यशायाह 55 में 10 और 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं
और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। दूसरा कोरिन्थियों 9वां अध्याय और 6 से 14। दूसरा कोरिन्थियों 9वां अध्याय और 6 से लेकर के 14। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान दे, न कुड़ कर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए हम सब के पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। खुदा हमारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, वचन कहता है। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। उदारता, लोग कभी कभी घमंड करते, लेकिन उदारता, परमेश्वर का प्यार जो है वो हमेशा उदारता दर्शाता है। उसी तरीके से हमको भी उदारता दिखाना है लोगों की तरफ। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। जरूरत है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को माने। और सुसमाचार क्या है? खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इससे और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। और दूत भी आकर अगर कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह न सुनना, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। क्योंकि खुदा कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम चुने हुए हैं उसके काम के लिए। जैसे वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास 7:14। दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर
उनके पाप क्षमा करूंगा उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो कह सकता है कि खुदा मेरे पापों को क्षमा नहीं करेगा। कितना भी पाप किया हुआ शख्स होने दो, अगर वो पश्चाताप करके क्षमा मांगेगा तो खुदा क्षमा करता है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। होशे की पुस्तक 10:12। होशे की पुस्तक 10:12। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अभी यहोवा के पीछे होने का समय है। अभी यहोवा के पीछे होने का समय है। अभी यहोवा के पीछे होने का समय है। जैसे हम देख रहे कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है। अब पैसा बनाने का समय नहीं है। अब इस दुनिया के रीति रिवाज पर चलने का समय नहीं है। अब परमेश्वर को ढूंढने का समय है। और इसीलिए वचन में लिखा है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। खुदा उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर अगर फिरे और वह पूरे रीति से उसको क्षमा करेगा। खुदा हमको क्षमा करने के लिए तैयार है। हमको पूरी रीति से पश्चाताप करके खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। हम पढ़ेंगे यशायाह 59 59 1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं यहोवा का हाथ ऐसे छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, कि उद्धार न कर सके, और न ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। कि सुन न सके। खुदा उद्धार करने पर है। जो उस पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार हो गया है, हो चुका है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कि वह तुम्हारे प्रार्थना को नहीं सुनता। कभी कभी हम देखते हैं कि मसीह लोग भी कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं सुनता। तुम्हारे अधर्म के काम और तुम्हारे पापों के वजह से खुदा तुम्हारी नहीं सुनता। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम पुकारते ही होगे और मैं तुमको जल्द से उत्तर दूंगा, अगर तुम परमेश्वर की बातों को मानो। अगर परमेश्वर के वचन, विधिया, उपदेश, व्यवस्था, नियम और चितवनियों पर ध्यान दे और आज्ञाओं पर ध्यान दे और उसी को अपने जीवन में अमल करे। तो 8 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारे उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। हमने देखा है कि मसीह लोग भी झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में। छोटी छोटी बातों में जो जरूरत नहीं है, ऐसी बातों में भी वो झूठ बोलते हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती और तुम्हारे जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। सच्चाई से मुकदमा नहीं लड़ता। हम जानते हैं कि ये जो मुकदमे चलते हैं कोर्ट के अंदर,
और वहाँ पर सच का झूठ और झूठ का सच करने में लोग लगे हुए हैं। कोई बहुत अच्छा एडवोकेट है तो वो किस तरीके से केस को घुमा देता है और सच का झूठ और झूठ का सच करता है। और जितना वो ये काम करता है उतना दुनिया उसको बड़ा लॉयर समझती है कि हाँ इसके पास केस दे दिया तो वो आपको जिता देगा, भले वो झूठी हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ का मुकदमा, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता न है। कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम न देंगे, न वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्ग में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं और जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। वह शांति न पाएगा। जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता है उसको परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। जैसे ये दुनिया देती वैसे नहीं, मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते वे हमेशा खुश रहते हैं और शांति उनमें होती है। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। जब वो पश्चाताप करेगा तो खुदा उस पर दया कराएगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरे रीति से उसको क्षमा करेगा। पश्चाताप अगर कोई करता है तो खुदा उसको क्षमा करेगा। ज़रूरत है, जैसे वचन कहता है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरे और उसके वचनों के ऊपर, विधियों के ऊपर और उपदेश के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, नियमों के ऊपर, चेतावनियों के ऊपर, उसके आज्ञाओं पर चले। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:5 में कहा, कि पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है तो ही तुम स्वर्ग के राज में यीशु ने उत्तर दिया, जाने पाओगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये आज्ञा जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने दी है बपतिस्मा की, और इसके लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया उनको ज़रूरत है कि वो पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि उनकी पापों की क्षमा हो जाए। हम पढ़ेंगे प्रेरित 2:38। प्रेरित 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के पापों लिए की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रभु से यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा का ले, बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का तो दान तुम पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे और स्वर्ग के राज में जा पाओगे। बिना सकूंगा की दुआ करो। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू बार बार चाहता है कि हम तेरे वचनों की तरफ पूरी रीति से फिरे प्यारे प्रभु जी, अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर, और जो भी ऐसी बातें हमारे जीवन में पाई जाती है जो तेरी इच्छा के विरुद्ध है, हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन से तू निकाल दे और हमें से हर एक को मुझको तू पाक और पवित्र कर, अपने पाक खून से धो, क्योंकि सचमुच में जो झूठ बोलता है, जो परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से नहीं चलता है, वह स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। होने दे कि जैसे जैसे तेरे वचन में जो जो आज्ञाएं
और नियम लिखे हैं प्यारे प्रभु जी, हमें दे हम उसको पूरी रीति से, तन मन से, पूरी रीति से उसको पूरा करें और तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। हमारे सारे सुनने वाले भाई बहनों के साथ रहना, हर एक को अपनी आशीष से भर देना। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम लोग जितनों ने तुझे पूरी रीति से अपने जीवन में नहीं ग्रहण किया है, अपना उद्धार करके स्वीकार नहीं किया है, होने दे कि हम तेरी सारी बातों का पालन करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो, न केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, अपने पाप खून से हम में से हर एक को धो, शुद्ध पवित्र कर, और हमें दे कि हम हर समय तुझसे मिलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तेरा सामने आने का समय बहुत नज़दीक है और तू कभी भी अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है। तो हमको पाक पवित्र शुद्ध कर, और हमें दे कि हम दिन प्रतिदिन कुछ में बढ़ते जाते हैं, तो सिद्ध और पवित्र हो सके, और जैसा तेरा स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव हो। फिर से प्यारे प्रभु जी, सारे हमारे प्यारे भाई बहनों को जो इस वक्त तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं, पवित्र खून में छुपा देते हैं। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हम में से हर एक पर दे दी है। हमको तो अपने नज़दीकी में बनाए रख, अंत तक वफादार बना। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए सच्ची विनती के यीशु मसीह के महान पवित्र शक्तिशाली और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुना कबूल करें। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। धन्यवाद।